अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो रेप्लिकेशन का मोड है इट इज़ नोन एज दी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये सेमी कंजर्वेटिव से क्या मुराद है? सेमी कंजर्वेटिव से मुराद ये है कि जो पेरेंटल स्ट्रैंड है जिसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जब नए दो डॉटर सेल फॉर्म होंगे तो ईच डॉटर सेल विल कंजर्व दी वन ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड एंड दी other strand is synthesized by the daughter itself. DNA replication में several प्रोटीन और एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और DNA replication का जो मैकेनिज्म है वो हम अगली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन। इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन बैक्टीरिया में ख़ास जगह से होती है। उस इनिशिएशन साइट को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं और इकोलाई में इसको ORIC का नाम दिया गया है। एंजाइम टोपोआइसोमरेज 1 इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट को रिकग्नाइज करता है और वहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगाता है। इस निकिंग की वजह से वहाँ पे जो पॉजिटिव सुपर हेलिसिटी है वो रिलैक्स हो जाती है और नेगेटिव सुपर कॉइल्स ऐड होते हैं। इस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ऐड होने की वजह से वहाँ पे एक बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं एंड इट ऑल्सो रिजेंबल्स अ ग्रीक लेटर थीटा, इसलिए इसको हम थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन भी कहते हैं। टोपोआइसोमरेज 1 को हम DNA गायरेज भी कहते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरह से निक लगने के बाद जो है यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हुआ है। ये जो रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हुआ है इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए इकोलाई के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में देखा गया है देयर आर 4 साइट्स फॉर द बाइंडिंग ऑफ अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जिसे DNA A प्रोटीन कहते हैं। इनिशियली इस प्रोटीन के 4 मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और लेटर ऑन 20 to 30 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड और ये जो पूरा 245 बेयर से ले या 260 बेस पेयर्स जो इन्वॉल्व होते हैं ओरिजिन साइट पे उनको ये स्पैन अराउंड करता है और इट now after binding of this protein it becomes like a nucleosome like structure. इस DNA A और DNA कॉम्प्लेक्स को दो और प्रोटीन ज्वाइन करते हैं जिसमें DNA B है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हेलिकेज, और DNA C। DNA C का रोल ये है कि इट हेल्प्स द बाइंडिंग ऑफ द हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द पेरेंटल स्ट्रैंड, जिसकी वजह से जो दो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाते हैं। क्योंकि ये जब सेपरेट होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होते हैं तो इट इज़ हाईली अनस्टेबल, तो इसको स्टेबल करने के लिए DNA सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स आगे ज्वाइन करते हैं और ये प्रोटीन क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द रीएसोसिएशन ऑफ द पेरेंटल स्ट्रैंड। अब अगर हाँ देखा जाए तो DNA में की रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होती है और ये जो DNA में रेप्लिकेशन बबल बन रहा है इट हैज़ 2 साइड्स, दो वाई लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसे हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना है तो DNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम ने पॉलीमराइजेशन करनी है, लेकिन DNA पॉलीमरेज 3 की लिमिटेशन क्या है कि इट कैन नॉट इनिशिएट द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाय इटसेल्फ, बल्कि इसको 3' हाइड्रोक्सिल एंड चाहिए फ्री जिसके आगे ये DNTP से अटैच करता चला जाता है। तो इसलिए के लिए यहाँ पे एक प्राइमेज एंजाइम रिक्वायर्ड है जो एक शॉर्ट प्राइमर RNA प्राइमर सिंथेसाइज करेगा और ये भी कहा जाता है कि प्राइमेज एंजाइम बेसिकली रिकग्नाइजेज द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। प्राइमर सिंथेसिस के लिए प्री प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बनता है दैट कंप्राइज ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड्स N प्राइम N डबल प्राइम एंड I, और इसको DNA B और DNA C ज्वाइन करता है और देन प्राइमेज। आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ द प्राइमेज इट बिकम प्राइमोसोम। अब ये प्राइमोसोम जो है क्या करेगा, इट विल फॉर्म अ शॉर्ट स्ट्रेच 1 to 3 बेस पेयर लॉन्ग एक RNA स्ट्रेच सिंथेसाइज करेगा और जिस दैट विल प्रोवाइड अ 3' हाइड्रोक्सिल एंड, और जो DNA पॉलीमरेज 3 है जब वो इस कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन करेगा इट विल बिकम अ रैप्लिसोम और ये रैप्लिसोम जो है वो फर्स्ट DNTP सिंथेसाइज करेगा और इस तरह से जो DNA रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप ये रेप्लिकेशन फॉर्क की एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आपको रेप्लिसोम दिखाया गया है,
प्राइमोसोम दिखाया गया है, आरएनए प्राइमर दिखाया गया है, ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन दिखाई है, टोपोआइसोमरेज 1 दिखाया गया है, एंड दिस इज द फिगर ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क। मैंने आपको बताया था कि जो रेप्लिकेशन बबल बन रहा है उसके दो कॉर्नर्स, दो रेप्लिकेशन फॉर्क बनेंगे, और ये जो दो रेप्लिकेशन फॉर्क्स हैं दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस। देयर इज अ पोलैरिटी इन द डीएनए। हमें पता है कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं दे आर एंटी पैरेलल, एक जो है 5 to 3 रन करेगा तो दूसरा 3 to 5। तो जो डॉटर की ओरिएंटेशन होगी वो अपोजिट टू दी पेरेंटल स्ट्रैंड होगी। डीएनए पॉलीमरेज 3 इट कैन सिंथेसाइज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन 5 to 3 डायरेक्शन कंटिन्यूसली, जबकि जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा पेरेंटल, जिसकी में जो डॉटर स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन 3 to 5 होगी, वहाँ पे जो स्ट्रैंड सिंथेसिस है वो डिसकंटिन्यूस होगा। इसलिए ड्यूरिंग लॉन्गेशन हमारे पास दो तरह के सिंथेसिस नजर आते हैं, एक कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है और एक डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है। वो स्ट्रैंड जिसमें कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा उसकी जो पेरेंटल स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन होगी वो 3 to 5 ऑफ टेम्पलेट होगी, जिसपे डॉटर जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में ग्रो करेगा, और इट इज़ इन दी डायरेक्शन ऑफ टूवर्ड्स दी रेप्लिकेशन फॉर्म। बल्कि जो दूसरा स्ट्रैंड होगा जिसपे डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगा उसकी ओरिएंटेशन जो होगी वो अपोजिट टू रेप्लिकेशन फॉर्म होगी। इसीलिए आफ्टर एवरी 1000 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए पॉलीमरेज जो है वो रुक जाएगा एंड इट विल रिक्वायर अ आरएनए प्राइमर, ताकि वो आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज हो, वो 3' फ्री हाइड्रोक्सिल एंड दे और उसके आगे वो डीएनटीपीस ऐड करता जाए। इसीलिए जो स्ट्रैंड है इसमें जो डीएनए है वो शॉर्ट फ्रेगमेंट की फॉर्म में सिंथेसाइज होगा, जिसे हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे एक और डीएनए पॉलीमरेज की टाइप है विच इज़ द डीएनए पॉलीमरेज 1। इट इज़ अ प्रूफ रीडिंग एंजाइम। जब डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइमर के आगे डीएनटीपीज ऐड कर रहा होगा, साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीड कर रहा होगा, और साइमल्टेनियसली ये जो है आरएनए की जो बेसिस उनको रिमूव कर रहा होगा, उनको रिप्लेस करेगा विद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और फाइनली आखिर में जब ये पूरा सिंथेसिस हो जाएगा तो जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के दरमियान जो निक्स होंगे स्मॉल, दीज गैप्स आर फिल्ड बाय दी लाइगेज एंजाइम, और ये फाइनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। इस देयर आर सर्टेन साइट्स एट द डीएनए जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हाफ वे ऑन द क्रोमोसोम लोकेटेड होती हैं। इन साइट्स को जो एक स्पेशल प्रोटीन है विच इज़ अ टस प्रोटीन वो रिकग्नाइज करता है, वो बाइंड करता है, एंड दिस प्रोटीन ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ हेलिकेज एंजाइम, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाती है, और जितने भी एंजाइम्स और प्रोटीन वहाँ बाइंड होते हैं दे आर डिसोशिएटेड, और इस तरह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो ख़त्म हो जाती है। जब डीएनए रेप्लिकेशन एंड हो जाती है तो जो डॉटर स्ट्रैंड्स हैं वो थोड़े कुछ न्यूक्लियोटाइड्स 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स के थ्रू ज्वाइन होते हैं। इस सीक्वेंस को हम कैटेनिन कहते हैं, और ये इस सीक्वेंस को रिकग्नाइज करके टोपोआइसोमरेज 1 कट करता है। इस तरह से जो दो डॉटर सेल है उनका डीएनए बिल्कुल ही सेपरेट हो जाता है। अब आप इस स्लाइड पे जो है वो रोल देख सकते हैं डिफरेंट एंजाइम और प्रोटीन का। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, या तो आपसे पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस पूछ लिया जाता है, या आपसे रेप्लिकेशन फॉर्क की डायग्राम पूछ ली जाती है लेबल्ड, या फिर आपको डिफरेंट प्रोटीन और एंजाइम के नाम लिखने होते हैं और उनके फंक्शन डिस्कस करने होते हैं इन डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें तमाम इम्पॉर्टेंट प्रोटीन और एंजाइम जो इन्वॉल्व हैं डीएनए रेप्लिकेशन में उनके फंक्शंस मौजूद हैं। थैंक यू सो मच।